जिम्मेदारी को हौसलों खूबी अंजाम देने में बरकत आती है। क्या उम्मे सलाम का वाकया आपने सुना नहीं है कि घर में बेटा फौत हो जाता है? सुनिए जरा, शार जब सफर से लौट के आते हैं, बीवी का कलेजा देखिए, बेटे की मौत की खबर अपने शार को नहीं सुनाती है। शार की मुकम्मल खिदमत करती है, खाना खिलाती है, बिस्तर लगाती है। हजरत अबू तलहा बिस्तर पर सोते भी हैं, खाना खाने के बाद आराम करते हैं, रात गुजर जाती है और घर में बेटे की लाश पड़ी हुई है। कैसी औरत थी, कैसी मां थी, शार की खिदमत किस अंदाज से करती है। आज की औरत को ऐसा करना पार लगेगा? कर सकेगी आज की औरत? आज कमाते हैं, दौलत जमा करते हैं, माल हासिल करते हैं, घर में बरकत नजर नहीं आती है। कहते हैं ना, पैसा कमाते हैं, रुपये कमाते हैं, दौलत का अंबार है, मालों का ढेर है, जायदाद में कोई कमी नहीं है, फिर भी आज परेशान है। वजह यही है कि आज ये बरकत जो है हमसे दूर भाग गई है। शौहर की खिदमत करती है, खाना खिलाती है, बिस्तर पर सुलाती है, और यही नहीं बल्कि उस रात दोनों आपस में मिलते हैं। सुनिए सजील भाई, दोनों आपस में मिलते हैं, फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं। बीवी शौहर से पूछती है मसला, एक मसला बताइए कि आपके पास अगर कोई अमानत रखे तो आप उस अमानत को वापस करेंगे या नहीं? कहने लगे करेंगे, अमानत है किसी की। कहा कि ये मसला आज हमारे घर में पैदा हो गया है, बेटा बतौर अमानत रब की तरफ से मिला, आज वो दुनिया से चल बसा, दुनिया में नहीं रहा। इसमें परेशान होने की क्या बात है? उस रात मिले थे, मियां बीवी दोनों आपस में मिले थे, 9 बच्चे पैदा हुए और सब के सब हाफिज़े कुरान बने। सुभान अल्लाह। गौर किया आपने? औरत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, शौहर भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तब जाके घर का माहौल 100% दुरुस्त रहता है, 100% दुरुस्त रहता है। शौहर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और औरत बीवी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर वो गाड़ी चलेगी, एक पहिया पंचर हो जाएगा, गाड़ी चलेगी भैया सजील? नहीं ना चलेगी। दोनों पहिए में हवा होना चाहिए, पावर होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। कौन सी ताकत? ईमान की। बोलिए सजील भाई, ईमान की ताकत होनी चाहिए, दीन की ताकत होनी चाहिए, तब जाकर के ये जिंदगी की गाड़ी चलेगी और आखिरत के मैदान में वो गाड़ी दौड़ेगी। इसलिए